जिनने खुद ही करोड़पति नहीं बने हैं, उनने कम से कम 4 लोग करोड़पति बना चुके हैं यहाँ से, जो कि उनकी मैडम अभी बोल के गई थी, वो भी यहाँ से ड्रीम हाउस हो चुकी है, 1 करोड़ का चेक ले चुकी है। परम आदरणीय जनाब मोहम्मद दिलशाद साहब के संबंध में खड़े हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संचालक महोदय नियर डायमंड स्टार मिस्टर राजकुमार बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आज लगभग 11 बजे से मेहनत कर रहे हैं और शायद नहाना भी भूल गए, कपड़े चेंज करना ही भूल गए, दोबारा कपड़े चेंज करने आए। इतना भी समय नहीं मिला है आपको आज सुबह से मीटिंग की व्यवस्था करने में और साथ में संचालन करने में, तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के संचालन महोदय मिस्टर राजकुमार बघेल जी के लिए। सभी मामलों को अस्सलाम वालेकुम, बाकी सभी लोगों को प्यार भरा आदाब। आज की इस कंपनी की बैकसाइड मीटिंग में मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम साथी लीडरों की तरफ से, इस मंच की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आने वाले ईद उल जुहा और रक्षाबंधन की तहे दिल से मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला आपका ईद का त्यौहार और रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरीके से बने। बहन भाइयों का जो त्यौहार है, जो मिलन का त्यौहार है, तो मैं समझता हूं इस मौके पे जो आज इस मीटिंग के हमारे मेन अभिनेत्री, तीन हीरो, दो हीरोइन और एक हीरो, न्यू गोल्डन स्टार सावित्री कुमारी बघेल, उनकी मम्मी जूनियर सिल्वर स्टार लीलावती जी और उन्हीं के एक साथी इसी गांव के रहने वाले मिस्टर रविंद्र सिंह बघेल जी, इन तीनों महान हस्तियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि इनकी यथा मेहनत लगन से मुझे आपके सामने एक बार आने का फिर मौका मिला। और मैं चाहूँगा कि जो अब तक हमारे साथी लीडरों ने बताया, समझाया और जिस गहराई से आप मैं देख रहा था पिछले 3-4 घंटे से, यहाँ 2 घंटे मुझे भी आए हुए हो गए, ये गाड़ी को भी चलते हुए लगभग 3-4 घंटे हो गए, तो मैं देख रहा था जिस संयम के साथ आप सब लोग इस सिस्टम को सुन रहे थे और हमारे साथी समझा रहे थे। एक साथी ने बहुत गहराई से इस आस्था परिवार की विशेषताएं बताई, क्वालिटी बताई, अपने अचीवर बताए कि कहाँ किसने अब तक अचीवर हासिल करे हैं, किस तरीके से लोग ड्रीम हाउस अचीवर तक पहुँचे हैं, उनके बारे में भी बताया, अपने बारे में भी बताया, जो लेवलें पार करी। और आप सभी लोगों ने बहुत ही गहराई से सुना भी, उन्हें उनका हौसला अफजाई किया तालियां बजाकर। तो मैं चाहूँगा एक बार आप उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपनों पे आप खड़े उतरना चाहते हैं, जिन्हें आप घरों पर छोड़ कर आए हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तहे दिल से अपने परिवार के लिए बहुत जोरदार तालियां शीतल वाला टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया।
सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद मुझसे कम पढ़ा लिखा या एक आदि कोई हो सकता है, कह नहीं सकता मैं गारंटी से, मुझसे कम समझदार एक आध हो सकता है, कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं अपने बारे में बोल दूँ, नाम मोहम्मद दिलशाद, निवासी कटरा बाजार सहावत, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, मदरसे में दूसरा क्लास मैंने पास करा, और जैसे कि खेती नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था, नौकरी लग नहीं सकती, दुकान थी नहीं, मकान अपना कोई ऐसा था नहीं जहाँ कोई कारोबार करके बैठ जाता, तो एक अलीगढ़ से लाके ताले बेचने का काम शुरू करा। इससे पहले भी बहुत सारे काम करे, सिलाई का काम करा मैंने, और भी बहुत सारे काम करे हैं। पटाखे भी बेचे हैं, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर राखियाँ भी बेची है, होली पर रंग भी बेचा है। कोई काम शायद ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें देखा ज़्यादा प्रॉफिट है, अच्छी प्रॉफिट है। 2-2 4-4 दिन में 2-2 4-4 हज़ार रुपये पैदा हो जाते थे राखी में भी बेचने में, और जो भी त्योहारी आइट को आता था। इसके अलावा अंडों का ठेला मैंने लगाया, बहुत सारे काम करे। 38 साल के जीवन होते होते 8 साल की उम्र से मेहनत करना शुरू करी। 8 साल की उम्र से मैंने खुद पैदा करके खाना शुरू करा, और 38 साल तक जो भी काम अच्छा लगा, जिसमें ज़्यादा इनकम हो, जिसमें ज़्यादा पैसा आए, वो काम मैंने करा, और पूरे मन से करा। मतलब बहुत सारे काम करे, बहुत सारे काम में इतनी बता भी नहीं सकता, लिस्ट बहुत लंबी है। कंप्यूटर मैंने बेची, मेरे जो भांजे हैं, बड़ी बहन जो हमारे भैरू साहब बैठे हुए, इनके बच्चे कंप्यूटर वाले मामू के नाम से मुझे फेमस हो गए, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का भी काम करा। तो वो उनके बच्चे जब छोटे थे तो कहते कंप्यूटर वाले मामू आ गए, क्योंकि मामू और भी थे। तो कंप्यूटर भी मैंने बेची, बहुत सारे काम करे मैंने जीवन में। लेकिन कहते हैं जब आदमी मेहनती होता है, इसको लगन होती है आगे बढ़ने की, जिसमें चाहत होती है आगे बढ़ने की, कुदरत उसे जीवन में एक मौका देती है। कुदरत, ईश्वर, अल्लाह जिंदगी में उसको मौका देता है आगे बढ़ने का। अगर उसने हमें इंसान बनाया तो हर इंसान को अल्लाह ताला एक मौका देता है, हर इंसान को भगवान ईश्वर एक मौका देता है आगे बढ़ने का। और ये मौका अल्लाह ताला ने मुझे दिया। मेरी 38 साल की उम्र जब हुई, उस वक्त मैं ट्रेन में जब ताली बेच कर वापस आ रहा था, तो ऐसे ही एक साहब से मुलाकात हुई अचानक ट्रेन के अंदर, और उनके जरिए मुझे आस्था प्लान मिला, और उस आस्था प्लान ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कर दिया, ये शायद मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैं चाहूँगा मेरे सीनियर मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी के लिए एक बार तहे दिल से जोरदार ताली हो जाए। तो इस सिस्टम में लगे हुए, इस आस्था कंपनी में लगे हुए आज मुझे 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 16 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, 2-4-6 दिन। तो जो बंदा एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह खड़ा हुआ है और 16 वर्ष से खड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस प्लेटफॉर्म में, उस सिस्टम में कोई एक बहुत बड़ी मजबूताई होगी, बहुत बड़ी मजबूताई होगी, तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं चाहूँगा एक बार ऐसा सिस्टम बनाने वाले कंपनी डायरेक्टर मिस्टर अजय छाबड़ा जी के लिए तहे दिल से बहुत जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम जैसे, आप जैसे लोग जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतें ही, अपने सपने, अपनी चाहतें पूरी करना चाहते हैं, वो आप यहाँ आस्था बिजनेस में आने के बाद 2-3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद वो सारे सपने, सारी चाहतें, सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अब ज़रूरतें और चाहतें सपने ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मेरे ज़रूरतें थी, बहुत सारी ज़रूरतें थी, सपने भी थे, अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए, सब कुछ एक हर इंसान सोचता है, हर गरीब इंसान सोचता है। लेकिन जो मेरे सपने नहीं थे वो भी यहाँ से पूरे हुए। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कितने बैनामे करा चुकूँगा मैं अपने इस आस्था परिवार तक, मुझे नहीं मालूम मैंने अब तक कितने बैनामे करा लिए और कितने बैनामे अभी तक और कराने बाकी है। मुझे नहीं मालूम था कभी मेरे नाम से दिलशाद गेस्ट हाउस के नाम से साहौर में एक गेस्ट हाउस खुलेगा, मुझे नहीं मालूम था। मुझे सिर्फ इसलिए आस्था में आया था कि मेरे बच्चे सही तरीके से पढ़ लिख जाएं, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरा बुढ़ापे का सारा हो जाए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी कहावत है, कभी हम लोग बचपन में कहा करते थे, जो हर गरीब कहता है, नहीं हर गरीब बोलता है, 90% मैं समझता हूँ, सुना है मैंने हर इंसान, हर गरीब इंसान से कि हे मालिक भेज दे 56 करोड़ की चौथाई। हे मालिक, सिर्फ सुबह उठते हैं कुछ नहीं होता है, हालात ख़राब होते हैं कि अब ये हालात कैसे सुधरे, तो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, हे मालिक भेज दे 56 करोड़ की चौथाई। मैंने भी हज़ारों बार बोला, जब हालात ज़्यादा ख़राब होते थे, पुरानी सी साइकिल थी जिससे मैं ताले लेके जाता था,
वो साइकिल भी कई जगह से बेल्ट थी, उसका चैन कवर और मडघाट भी गल चुका था, जो 55 रुपये का उस वक्त बताया था, आज से लगभग 16-17 साल पहले। तो जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मैंने वो 55 रुपये के लिए भी उसको टाल दिया, क्योंकि 55 रुपये के मैं समझता हूँ 2 ताले एक्स्ट्रा लाऊंगा, 55 से 75 करूँगा, 75 से 95। तो इस तरीके से वो दिमाग में चलता था, ये 55 रुपये मेरे बेस्ट जाएंगे, मडघाट के और चैन कवर के बिना साइकिल चलती और मैं चला रहा था। जो बंदा आज से 16-17-18 साल पहले 55 रुपये के लिए भी सोचा करता था, वो आज 5500 का तेल फूक जाए, पता नहीं होता मुझे कितना क्या होता है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ 10-20 हज़ार रुपये डाल कर निकलता हूँ, और आज ही नहीं, पिछले लगभग 3 सालें हो गई, नवंबर में पूरी 3 सालें हो जाएंगी, मैं हर दिन घर से 10-12-20 हज़ार रुपये जेब में डाल कर निकलता हूँ, और हर दिन शाम तक वो पैसा मुझे खर्च करना होता है। कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 5,000। मेरे पड़ोसी कहते हैं कि यार इतनी भाग दौड़ कर ली तुमने, अब क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, दिन साथ में सुबह नहा धो के फिर निकल गए। तो मैं कहता हूँ यार कमाल की बात है, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, रफ़ीक अंसारी साहब में ही रहते हैं, तो मैंने जब भी निकलता हूँ वो अक्सर टॉक देते हैं मुझे, तो उनकी दुकान बिल्कुल सामने ही। तो भाई रफ़ीक भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं अब पैसा पैदा करने के लिए नहीं निकलता, अब मैं पैसा खर्च करने के लिए निकलता हूँ। पिछले 3 साल से मेरा काम चला है लगातार, आज भी काम चल रहा है, कहीं गेस्ट हाउस पे काम चल रहा था, कहीं पुताई का काम, अभी काम फाइनेंस नहीं हुआ, अभी 3 लोग काम कर रहे हैं, कहीं मजदूर काम कर रहे हैं, ये पिछले 3 साल से चल रहा है लगातार। और पिछले 3 साल से हर दिन कभी 5,000 का खर्चा, कभी 8,000 का खर्चा, कभी 9,000 खर्चा, कभी एक दिन में 30-40 रुपये का भी खर्चा आ जाता है। तो ये सब आस्था प्लान की देन है, स्प्लिट फार्म की देन है। जो मौका कुदरत ने मुझे दिया था आज से 16 साल पहले, यही मौका आज आपको आपकी ज़िंदगी में आया है। तो मैं फिर एक दफ़ा बोलना चाहूँगा कि जो बंदा आपको इस मीटिंग में, इस सिस्टम में जो लेके आया, उसके लिए तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है, अगर आपने इस सिस्टम को गहराइयों से देखा। और यह सवाल जैसे लीडरों ने बताया कि टांग खींचने, तो टांग खींचना, मजा पड़ाना, ये तो हमारे भारत की परंपरा है। एक इसी परंपरा के ऊपर एक छोटा सा किस्सा मैं जरूर यहाँ सुनाना चाहूँगा। एक बार अमेरिका ने सर्वे करा चूहों के ऊपर, अमेरिका ने एक बार सर्वे करवाया, अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वे करा कि सारे जगत, मतलब सारे जो भी देश हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, सब अपने अपने हाथ से चूहे लेके आए और उन पे हम सर्वे करते हैं, उन पे सर्वे करेंगे कौन से चूहे के, किस कंट्री के चूहे की में क्या खासियत है, किस देश के चूहे में क्या खासियत है, हम उस पर सर्वे करेंगे। सभी कंट्रियों से लोग पहुंचे, अपने अपने देशों से लोग अमेरिका पहुंचे चूहों को लेके। उसमें भारत के भी वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, कंटर में चूहे भरे उन्होंने, और वो लेके जहाज द्वारा अमेरिका पहुंचे, और बाकी देशों के भी लोग पहुंचे। वहाँ प्रयोगशाला में टेबल लगी हुई थी बड़ी सी, और उस टेबल पर सबने अपने अपने कंटर रख दिए, चिटें लगी हुई थी, ये चीन का, ये जर्मन का, ये जापान का, ये इंडिया का, ये पाकिस्तान का, सारे कंटरों पर चिटें चिपकी हुई थी। सारे वैज्ञानिक खड़े हुए थे उन्हीं के पास। तो अमेरिका के वैज्ञानिक भारत के कंटर को देख के और भारत के वैज्ञानिकों को देख के हंसने लगे। अमेरिका के वैज्ञानिक भारत के जो कंटर था जिसमें चूहे रखे हुए थे उससे देखा उन्होंने, फिर अमेरिका के भारत के वैज्ञानिकों को देखा और देख के मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। भारत के हमारे वैज्ञानिक गए थे, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये हमें देख के अंग्रेजी वैज्ञानिक जो है इंग्लैंड वाले या अमेरिका वाले, ये हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने पूछा इंग्लिश में कि ऐसी क्या बात देख ली हुई तुम्हें, हमने क्या कहीं सीन थीम तो नहीं है हमारे, हमें देख के हंस रहे हो, मजाक क्यों उड़ा रहे हो। तो उसने बोला अमेरिका के वैज्ञानिक ने, मुझे हम लोग ये जानते थे कि इंडिया के लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम थी कि पढ़े लिखे और वैज्ञानिक लोग भी बेवकूफ होते हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे, तूने हमें बेवकूफ कैसे समझ लिया, भाई हम इंडिया से यहाँ आए हैं, तूने हमें बेवकूफ कैसे समझ लिया। तो नहीं, बेवकूफी नहीं है क्या, ये तुम्हारे सामने जो कंटर रखा हुआ है चूहों का, जो तुम भारत से लेके आए हो, हजारों किलोमीटर दूर से लेके आए हो जहाज द्वारा, इस कंटर के ऊपर ढक्कन तो है ही नहीं, और चूहे जैसी प्रजाति खुले हुए कंटर में कैसे रुकी होगी। तुम इंडिया से अमेरिका आ गए, हजारों किलोमीटर दूर सर्वे करवाने अपने चूहों पे, और तुम्हारे उसका ढक्कन खुला हुआ है। तो जानते हैं इंडिया वाले क्या बोले, इंडिया वाले वैज्ञानिक बोले, देखो भाई हम इंडिया से जब चले थे
तो 100 चूहे लेके चले थे। जब इंडिया से इस कंटर को लेके चले हैं तो 100 चूहे लेके चले हैं, और इस कंटर को आप इसके अंदर जो चूहे हैं आप झांक के देखो, ऐसे गिनती करवाओ, अगर पूरे के पूरे 100 ना हो, एक भी इसमें से कम हुआ हो, जो उसका विश्वास देखा जो इंडिया के लोगों ने बोला, जब अमेरिका वालों ने, तो उन्होंने जब विश्वास से बोला था अच्छा ये कैसे हो सकता है, मतलब कंटर का ढक्कन ही खुला हुआ है और 100 के 100 चूहे गायब भी नहीं हुए जहाज में यहाँ तक आने में। तो खैर वो बहस करने का कोई मसला नहीं था। वो कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी के, हाथ कंगन को आरसी का, कुछ कहावत है। तो ठीक है भाई, वो नौकर लगाएंगे, देखो भाई इसमें चूहे हुए हैं कि नहीं, और हैं तो कितने हैं। तो उसने देखा, नौकरों ने झाँका तो उसमें चूहे देखे, उसने निकालना शुरू करा, पकड़ पकड़ के एक एक करके वो गिनती शुरू करी, तो पूरे के पूरे 100 के 100 चूहे निकले, पूरे के पूरे 100 के 100 चूहे निकले। बड़ा अजीब लगा, अमेरिका के वैज्ञानिकों को बहुत हैरत हुई, बड़ा अजीब लगा, बहुत हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। भारत से लेके अमेरिका तक खुले हुए कंटेनर में 100 के 100 चूहे चले आए। कितनी इतनी एकता भारत के चूहों के अंदर, इतनी सभ्यता, इतनी एकता, इतना समझदारी, इतनी बुद्धि इनके अंदर के जे चुपचाप से यहाँ चले आए सर्वे करवाने के लिए, कोई भी निकल के नहीं भागा। बड़ा अजीब लगा उन्हें। तो उन्होंने जब सवाल भागा उन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भारत वाले वैज्ञानिकों से, तो उन्होंने कहा ये एकता और सभ्यता की बात नहीं है, बल्कि इसमें से 100 चूहे हैं और हर चूहे ने कम से कम 100 बार इस कंटर से निकलने की कोशिश करी होगी, लेकिन जब एक निकलने की कोशिश करता तो उसके 99 पकड़ के टांग पकड़ खींच लेते। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अपने भारतवासी चूहों को कि अगर हम इन्हें खुला भी छोड़ देंगे तो कोई एक चूहा अगर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी के चूहे उसकी टांग पकड़ के खींच देंगे कि बेटा तू आजाद कहाँ होने जा रहा है, तू भी हमारी तरह इसमें कैद रहे। तो हर चूहे ने 100 बार कोशिश करी होगी, लेकिन वो 99 चूहे जब किसी एक के पीछे पड़ेंगे तो वो निकल कैसे जाएगा। तो हमें कंटर में ढक्कन लगाने की जरूरत क्या है। यही हमारे साथ होता है, यही हमारे और आपके साथ होता है। जब मैंने निकलने की कोशिश करी उस कंटर से, उस गरीबी के कंटर से जब मैंने निकलने की कोशिश करी, तो जो मेरे बहनों साहब बैठे हुए हैं, जब इनके पास प्लान लेके गया था मैं पहले, तो बहनों साहब बोलती है तू ही बन जा करोड़पति, मेरा तो पिंड छूट जाएगा। हर महीने आ जाता है मुझसे पैसे लेने के लिए, जिया दियो 5000, जिया दियो 2000, दियो 8000, क्योंकि हर महीने लगभग महीने में 1-2 बार इनसे पैसा ले रहे। मुझे जाना ही पड़ता था जब मैं अलीगढ़ माल लेके आता था, क्योंकि जो नफा होती थी वो बीमारी में खर्च हो जाती, मुकद्दमाबाजी में खर्च हो गई। अब माल लाने के लिए पैसे नहीं बचे। जीजा का कारखाना चल रहा था, जीजा की चक्की चल रही थी, स्पेलर चल रहा था, बड़ा कारखाना था, तो दंड वाले पहुंच जाता था सीधा में, और जीजा 8000 की जरूरत है, इतना का माल आना है। जीजा गिनते सोचते और सोचा साची करी और दे दिए। देना तो थे ही है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई, तो देना तो थे ही होते थे जीजा को, लेकिन वो थोड़ा देखते कि ये बार बार गिरूं देऊं। तो बहरहाल वो 8000 ले जा, और ठीक है मंगल को दे, ध्यान रखिए दे जाऊंगा। कभी 5000, जब भी तालों की जरूरत पड़ती थी। तो जब मैंने आस्था का प्लान अपने जीजा को समझाने पहुंचा, तो जीजा बोले कि तू ही बन जाए करोड़पति, और तू करोड़पति बन जाएगा तो कम से कम मेरा पिंड छूट जाएगा कि दियो जिया 4000, दियो जिया 6000 और 8000, तू ही बन जाए करोड़पति। मैंने चचा को प्लान समझाया। मेरे चचा दुकान चलाती है टेलर मास्टर की, और क्या नाम है, कटरा बाजार में पास में ही है। बायो एनर्जी कार्ड मेरा काम करता है और पूरी एनर्जी देता रहता है। अगर तुम करो तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ूंगा। तो चचा मेरे सिलाई का काम करते हैं, 35 साल दुकान चलाते हुए उन्होंने, और शायद पुराने ज़माने में उन्होंने हाई स्कूल इंटर कर लिया चितारा टेलर के नाम से। कटरा बाजार के अंदर जहाँ मेरा घर है वहीं उनकी दुकान भी है, थोड़ा हट के। चचा के पास पहुँचा, काउंटर पे जो कटिंग करने का काउंटर होता है उस पर मैंने उन्हें अपनी किताब ब्रोशर खोला आस्था का, और ब्रोशर खोलने के बाद उन्हें बताया पूरा सिस्टम, और वो 14वीं स्टेट तक आई। तभी उन्होंने 15वीं स्टेट में मैंने और बताया चाचा 14वीं पे ही हो, 15वीं पे, जैसे ही 15वीं पे हाथ आया तो मेरा उधर से हाथ
रोक लिया कि भतीजे बस बस इतना ही बहुत है, आज तक में बहुत कुछ मिल गया, तुम इससे लग गई हो। मैंने हाँ हम लग गए कि अब तो तुम्हें ये 6 लाख वाला चेक मिलेगा तो तुम कार खरीदो क्या? मैंने हाँ साहब बिल्कुल लेंगे, सभी लोग लेते हैं, सभी सीनियर ने लिए। कब उसी कार में हमें बैठ जाएंगे, हमें क्या करना करके, और तुम ही करोड़पति बन जाओ। एक खानदान में एक करोड़पति हो जाएगा तो समझ लो सबका कल्याण हो जाएगा। और हमें क्या करना, और जल्दी से उठाओ उस किताब को, जल्दी अपने बस्ती में रखो और हमें कटिंग करनी है। पड़ोसी के पास गए, उसने भी यही जवाब था, जो भी बोलता था वो एक ही चीज बोलता कि दिलशाद मियां तुम बन जाओ पहले करोड़पति, पहले तुम बन जाओ करोड़पति। तो कहती है ना, एक वक्त ऐसा आता है 24 घंटे के अंदर जब आदमी रात दिन लगा रहता है और हर इंसान एक ही चीज बोल रहा होता है कि पहले तुम ही बन जाओ करोड़पति। तो 24 घंटे में कोई ऐसा क्षण आता है, ऐसा पल आता है, तो जिस पल हमारे जबान पर सरस्वती ये बैठी होती है, या हम लोगों में कहते हैं कभी कुदरत वो चीज को कभी मंजूर कर लेती है, तो ऐसा पल आता है कभी। तो जब सभी ने बोला कि दिलशाद मियां पहले तुम बन जाओ करोड़पति, पहले तुम बन जाओ करोड़पति, तो सबसे पहले आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से और आप उन सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने मजाक उड़ाएंगे, जिन्होंने बोला तुम बन जाओ करोड़पति, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की किसी की बात ऊपर वाले ने सुनी और सुनने के बाद सबसे पहले करोड़पति मैं ही बना। उसके बाद आज मेरी टीम से 7 लोग और ड्रीम हाउस अचीवर हो चुके हैं। और बस मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अब आपकी इस मीटिंग की हीरोइन को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि समझ रहा हूँ समय भी ज़्यादा हो चुका है। और एक छोटी सी किस्सा और सुना दूंगा आपके लिए कि आस्था का ड्रीम हाउस लेना कितना आसान है, मगर एक दफ़े हमें फुल ताकत लगानी होगी, एक दफ़े हमें पूरे जोश के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आस्था में वर्किंग करनी होगी। और जितना आसान आस्था का प्लान है, मैं समझता हूँ उससे शायद कोई भी इससे आसान काम कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है, मगर हमने सिर्फ अपने पैरों में बेड़ियां डाल रखी है, एक जंजीरें डाल रखी है। जैसे आपने देखा होगा एक महावर होता है, महावर हाथी को पालने वाला। हाथी जब छोटा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है हाथी